श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के 10 जो सिद्धांत हैं, उन 10 सिद्धांत के रहस्य में आपको बताने वाला हूँ। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को दो भागों में बांटा गया है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात ईश्वर से सुने हुए, और स्मृति अर्थात सुनकर याद करने के बाद कहे गए। स्मृति ग्रंथों में देश कालानुसार बदलाव हो सकता है, लेकिन श्रुति में नहीं हो सकता है। श्रुति के अंतर्गत 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद वेद का ही हिस्सा है। और जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ है वो है मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और 18 पुराण। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। वेद ही धर्म ग्रंथ है, दूसरा अन्य कोई नहीं है। हमने हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत और परंपरा को 10 मुख्य बिंदुओं में समेटा है। जो पहला है वो है ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है। यह अजन्म, अप्रकट और निर्विकार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली, गणेश, राम और कृष्ण यदि कोई भी ईश्वर या परमेश्वर नहीं है। ब्रह्म को ही ईश्वर, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर और प्रणव कहा जाता है। मूलतः ईश्वर एक और केवल एक है, दूसरा कोई नहीं है। उस ब्रह्म की किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। वो अमूर्त है, अमूर्त सत्य है। आत्मा अरज अमर है। ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य और अनंत हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ और पौधे आदि में आत्माएं विद्यमान हैं। उसमें उससे कहीं अधिक अशीरी आत्माएं, पेड़, पौधे, जल, अग्नि आदि समस्त दिखाई देने वाले जगत ही भीतर से न दिखाई देने वाले आत्मा के द्वारा ही चलायमान है। आत्मा सनातन, अव्यक्त, अजर, अमर, अप्रमेय और निर्विकार है। कर्मों के अनुसार आत्मा जन्म मरण के चक्र से स्वयं निर्लिप्त रहते हुए अगला शरीर धारण करती है। जन्म मरण का सांसारिक चक्र तभी खत्म होता है जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। अभी आत्मा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष। वैदिक सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देन में से एक मोक्ष की धारणा है। मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण मुक्ति। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। इसे प्राप्त करने के 3 उपाय हैं: अभ्यास, ध्यान और जागृति। जागृति अर्थात निरंतर साक्षी भाव में जीना। मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले व्यक्ति कर्मानुसार हजारों जन्मों तक नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति प्राप्त करता रहता है। मोक्ष तो ध्यान और साधना से ही प्राप्त होता है। अभी योग में मोक्ष में 2 प्रकार बताए गए हैं। योग में मोक्ष के 2 प्रकार हैं: सप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। उसमें भगवान शिव की 6 प्रकार बताए हैं। शास्त्रीय मतलब ऐश्वर्य, सालोक्य, सालोक्य का मतलब हुआ लौकिक की प्राप्ति, सारूप मतलब ब्रह्म स्वरूप, फिर सामीप्य ब्रह्म के पास, साम्य फिर ब्रह्म जैसी समानता, और छठा है लीनता या सायुज्य, ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म को जाना। भक्ति सागर में समाधि के फिर 3 प्रकार बताए गए हैं: भक्ति समाधि, योग समाधि और ज्ञान समाधि। अभी जो चौथा रहस्य है वो है संध्या वंदन प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। मंदिर में जाकर संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि 8 वक्त की मानी गई है। उसमें ही 5 महत्वपूर्ण हैं। 5 में से भी सूर्य उदय और अस्त अर्थात दोनों वक्त की संधि महत्वपूर्ण है। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन,
प्राणायाम आदि करके गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संध्योपासना के 4 प्रकार हैं: प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन और पूजा आरती। व्यक्ति की जैसी श्रद्धा है वो वैसा करता है। फिर 5वां रहस्य है तीर्थ करना, पुण्य कर्म है। तीर्थ और तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर जाने के समय हैं, उनकी यात्रा का सनातन धर्म में कोई संबंध नहीं है। तीर्थों में 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना जाता है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी ये 4 धाम हैं। सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, गणेश्वर और बैद्यनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची, पार्वती, उज्जैन ये सप्तपुरी हैं। उपरोक्त कहे गए तीर्थ की यात्रा ही धर्म सम्मत है। अभी 6ठा रहस्य है सामूहिक उत्सव मनाना जरूरी है। उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग अलग अर्थ और महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मसूत्र, स्मृति, पुराण और आचार संहिता में मिलता है। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। 12 सूर्य संक्रांति होती है जिनमें 4 प्रमुख हैं: मकर, मेष, तुला और कर्क। इन 4 में मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ, संक्रांति और कुंभ। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दीपावली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख है। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है। अभी संस्कार सभ्य समाज का आईना है। संस्कारों के प्रमुख 16 बताए गए हैं जिनका पालन हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम है गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। प्रत्येक हिंदू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सब और हिंदू होने की निशानी है। उत्तम संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। फिर 8वां है पाठ करना। वेदों, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयं में अध्ययन करना चाहिए, खुद ही अध्ययन करना चाहिए, और उसकी बातों को किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है। लेकिन किसी बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहना निषिद्ध माना जाता है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से दैव शक्तियां की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ की परंपरा प्राचीन काल से हो रही है। वक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेद पाठ और गीता का पाठ अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह सिख धर्म में जपू जी का पाठ किया जाता है। इस्लाम में उसे तिलावत करना कहते हैं। फिर धर्म प्रचार। धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताओगे ना। प्रत्येक व्यक्ति को
धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या सन्यासी होने की जरूरत नहीं है। स्वयं के धर्म की तारीफ करना और बुराइयों को नहीं सुनना ही सच्ची सेवा है। अभी जो हमारा 10वां सिद्धांत है वो हम आपको बता देते हैं। धर्म कर्म का अर्थ यह है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष का द्वार खोल पाएं, साथ ही जिससे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय हित भी सधे, अर्थात ऐसा कार्य जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले। धर्म कर्म के कई तरीके से साधा जा सकता है। व्रत, सेवा, दान, यज्ञ, प्रायश्चित, दीक्षा देना और मंदिर जाना। व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और 12 चंद्र की संक्रांति होती है। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का अधिक महत्व है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। इसमें से श्रावण मास को व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों की अलग अलग महत्व है। सौर मास और चंद्रमास के बीच बढ़े हुए दिनों का मलमास या अधिमास कहते हैं। साधुजन चतुर्मास अर्थात 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं। फिर है सेवा। सर्वप्रथम माता पिता, फिर बहन बेटी, फिर भाई बंधु की किसी भी प्रकार से सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। इसके बाद अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना पुण्य का कार्य माना जाता है। इसके अलावा सभी प्राणियों, पक्षियों, गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी आदि को अन्न जल देना, ये सभी यज्ञ कर्म में आते हैं। फिर है दान। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। देव आराधना का दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे हैं: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वो उत्तम, कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है वो मध्यम, और जो वेश्यागमन आदि भांड, भाटे, पंडे को देता है वो निकृष्ट माना गया है। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है और यही पुण्य भी है। फिर यज्ञ। यज्ञ के प्रमुख 5 प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि यज्ञ, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण और प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होता है। नित्य संध्यावंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है। देव यज्ञ सत्संग और अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। अग्नि जलाकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ है। पितृ यज्ञ को श्राद्ध क्रम भी कहा गया है। यह यज्ञ पिंडदान, तर्पण और संतानोत्पत्ति से संपन्न होता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना है। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा करना अतिथि यज्ञ है। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोम यज्ञ, राजस्व और अग्निचयन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। फिर है प्रायश्चित करना। अगर आपने गलती कर ली है तो उसकी प्रायश्चित कीजिए, वही हमारा प्रायश्चित बन जाता है। फिर है दीक्षा देना। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनने की दीक्षा दी जाती थी। यह दीक्षा देने की परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीन काल से रही है। हालांकि दूसरे धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा है, जो कि गलत है। फिर है प्रति गुरुवार को मंदिर जाना। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। अब तो लोग घर पे मंदिर रखते हैं, पहले लोग जनरली सब लोग मंदिर ही जाया करते थे। मंदिर में जाकर परिक्रमा करना चाहिए।
भारत में मंदिरों, तीर्थों और इत्यादि की परिक्रमा का प्रचलन प्राचीन काल से हो रहा है। मंदिर की 7 बार परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7 परिक्रमा विवाह के समक्ष, अग्नि के समक्ष किया जाता है, ये वही है। इसी प्रदक्षिणा को इस्लाम धर्म ने परंपरा से अपनाया, जिसे तवाफ कहते हैं। प्रदक्षिणा षोडशोपचार द्वारा पूजा का एक अंग है। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन, हिंदू सहित जैन, बौद्ध, सिख धर्म में परिक्रमा का महत्व है। इस्लाम में मक्का सहित काबा की 7 परिक्रमा का प्रचलन है। तो ये हमने आपको बताए 10 रहस्य हमारे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।